उस फ्लो स्टेट के पहले कुछ कॉन्टेक्स्ट बताऊंगा जो आपको समझना जरूरी है। एग्जैक्टली आपका माइंड कैसे काम करता है। अगर आप एक स्टूडेंट है या वर्किंग प्रोफेशनल है, आपको किसी चीज पर फोकस करने में, कॉन्सेंट्रेट करने में दिक्कत हो रही है, भले आपकी पढ़ाई हो या ऑफिस का काम हो, तो मैं आज आपको कुछ ऐसे टिप्स बताने वाला हूं जो आपको फ्लो स्टेट बिल्ड करने में हेल्प करेंगी। और उस फ्लो स्टेट की वजह से आप अच्छे से फोकस कर पाएंगे, कॉन्सेंट्रेट कर पाएंगे, एंड यू विल जनरेट अमेजिंग रिजल्ट फॉर योर सेल्फ। सो मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। और जैसे कि मैं 7 स्टेप्स बताने वाला हूँ, डायरेक्टली 7 स्टेप्स पर मत चले जाना वीडियो को स्किप करके। क्यों? क्योंकि मैं ना फ्लो स्टेट के पहले कुछ कॉन्टेक्स्ट बताऊंगा जो आपको समझना जरूरी है। एग्जैक्टली आपका माइंड कैसे काम करे, वो समझते हुए एक एक टिप्स को आप समझेंगे। इन टिप्स में से किसी भी टिप्स को आप अप्लाई कीजिए, आपके रिजल्ट श्योर शॉट आएंगे। पर समझना जरूर कि इसको एक्शन की जरूरत है। सिर्फ समझने से कुछ नहीं होगा, समझ के इसको इम्प्लीमेंट करना होगा। वैसे तो नॉलेज आपके पास, आप लोगों के पास बहुत कुछ है, बट इम्प्लीमेंट न करने की वजह से हमारे रिजल्ट्स ड्रेन हो जाते हैं, प्रोडक्टिव रिजल्ट्स ड्रेन हो जाते हैं, राइट? सो in this video I'm going to share 7 tips that will help you to build your flow state to achieve any kind of results that you want to build for your growth, maybe for your results, for your success, for your studies, anything. Follow me till the end. Hi, my name is Kushal Kulkarni, KK for short. I'm a Getting Things Done coach, I'm a motivational speaker, I'm an author as well, right? So आज के इस वीडियो में 7 steps for achieving your flow state. पहले तो ये समझते हो फ्लो स्टेट होता क्या है, राइट? फ्लो स्टेट ये एक $1,000,000 क्वेश्चन है। एग्जैक्टली फ्लो स्टेट है क्या? इसका मैं आपको, इसके अलग अलग तरीके के जवाब है, लेकिन आज मैं ऐसा जवाब दूंगा जो आपके काम आएगा जिंदगी भर के लिए। और एक बात को समझिए, जब भी आप प्रोडक्टिविटी पर कुछ काम करना चाहते हैं ना, अपनी प्रोडक्टिविटी एनहांस करना चाहते हैं, तो ये रोज प्रैक्टिस करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि आपने एक बार किसी चीज को, टेक्निक को अप्लाई कर दिया तो रोज अपने आप रिजल्ट्स आएंगे। नहीं, आपको टेक्निक रोज रोज अप्लाई करनी होगी। ऐसे बहुत सारे टेक्निक्स हैं, फोकस बिल्ड करने में हेल्प करेंगी, फ्लो स्टेट बनाने में हेल्प करेंगे, लेकिन उस टेक्निक्स को भी अप्लाई करना पड़ेगा, वरना ऐसे तो सुन के रिजल्ट्स नहीं आएंगे, राइट? बट मैं आप पर विश्वास करता हूं कि आप ये वीडियो को सुन के ये सारे 7 स्टेप्स जो हैं इसको समझ कर आप अप्लाई करेंगे। और आज बाय द एंड ऑफ द वीडियो मैं आपको एक ऐसा अमेजिंग तरीका बताऊंगा ताकि आप अपना प्रोडक्टिव बायोलॉजिकल टाइमिंग भी समझ पाए। आपको सुबह काम करने में ज्यादा प्रोडक्टिव रिजल्ट्स आएंगे, दोपहर में या रात में, जो भी हो। अब बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो एक छोटा सा एक्सरसाइज दूंगा, उसको कीजिएगा एंड सी द मैजिक दैट अनफोल्ड्स फॉर यू। सो शुरू करते हैं। पहले तो समझते हैं फ्लो स्टेट क्या है। एक साइकोलॉजिस्ट थे, मिहाली सिक्सन-मिहाली। इन्होंने ये इन्वेंट किया कि फ्लो स्टेट एग्जैक्टली होता क्या है, इसकी अहमियत क्या है किसी की जिंदगी में। भले आप स्टूडेंट हो या वर्किंग प्रोफेशनल या कुछ भी कर रहे हो, लेकिन फ्लो स्टेट हमेशा बेहतरीन हो जाता है, बहुत सेटिस्फाइंग होता है, राइट? एंड इट इज सेड दैट इट्स, यू नेवर नो हाउ यू गेट इनटू अ फ्लो स्टेट, बट एनी टाइम इट हैपेंस, इट्स अ स्वीट एक्सीडेंट, वी ऑल एंजॉय इट। जब भी आप किसी चीज पर काम कर रहे हैं, आप फ्लो में आ जाते हो। बाय द एंड ऑफ द डे आप देखते हो कि अरे यार, आधे घंटा हो चुका है, मैं तो पता भी नहीं चला आधा घंटा कैसे निकल गया या पूरा दिन कैसे निकल गया। आई रियली एंजॉयड वर्किंग ऑन दिस, राइट? तो इसको कहते हैं फ्लो स्टेट। नॉर्मली होता क्या है, इंसानों का 3 जोन होते हैं। एक कंफर्ट जोन होता है, एक पैनिक जोन होता है। अब एक कंफर्ट जोन और पैनिक जोन में इंसान जाता कैसे, वो समझ लीजिए पहले। समझिए कि आप कोई ईजी काम कर रहे हैं, आप में उसका कोई ग्रोथ नहीं हो रहा, सब कुछ ईजी चल रहा है, मतलब आप कंफर्ट जोन में हो। और अगर आप कोई काम कर रहे हो जो बहुत डिफिकल्ट है, आपको रिजल्ट्स लाने में, उस पर फोकस करने में दिक्कत हो रही है, आप पैनिक जोन में जा रहे हो। ये दोनों भी जोन ग्रोथ करने नहीं देती आपको। अगर आप कंफर्ट जोन में तब भी आपकी ग्रोथ नहीं होगी, पैनिक जोन में हो रहे तब भी आपकी ग्रोथ नहीं होगी। इसीलिए इन दोनों के बीच में एक जोन होता है, कंफर्ट जोन और पैनिक जोन। इन दोनों को मर्ज करेंगे तो इसके बीच में एक जोन होता है, वो होता है फ्लो स्टेट या फ्लो जोन। यानी जो साइकोलॉजिस्ट की बात कर रहा था, मिहाली सिक्सन-मिहाली, उन्होंने कहा है कि हमेशा आप ऐसा टास्क चूज करो जो इजी ना हो, सो दैट यू रिमेन इन कंफर्ट जोन, बट मेक श्योर दैट इट शुड नॉट बी वेरी मच हाईली डिफिकल्ट एज वेल, सो दैट यू गेट इनटू पैनिक जोन। यानी कुछ ऐसा टास्क उठाओ जो चैलेंजिंग हो, बट इतना भी डिफिकल्ट नहीं कि आप हार ही मान जाओ या पैनिक हो जाओ। ये दोनों भी काम नहीं करेंगे। इसलिए चैलेंजिंग हो ताकि आप कंफर्ट जोन से थोड़े ऊपर आ जाए, बट पैनिक भी ना हो ताकि आप पूरे ही डीरेल हो जाओ। और 7 स्टेप्स बताऊंगा ताकि आप फ्लो स्टेट को अचीव करके आप अपने फोकस करके अपने काम पर रिजल्ट्स ला पाए। तो शुरू करते हैं। नंबर 1 स्टेप, मेडिटेट बिफोर यू स्टार्ट एनी टास्क। मेडिटेट, गाइस, आपने सुना बहुत होगा, लेकिन अब सच में आप करके देखिए। जब भी कोई काम कर रहे हैं, कोई भी काम 2 मिनट से 3 मिनट या 5 मिनट करेंगे तो और भी अच्छा है।
बैठिए शांति से, ब्रीदिंग कीजिए, फोकस कीजिए ब्रीदिंग पर। जितना आप फोकस अपने ब्रीदिंग पर करेंगे, आप उतना ही कामनेस आपके अंदर आता जाएगा और उतना ही आपका फोकस आगे आने वाले कामों के लिए अच्छा होगा। मेडिटेट कीजिए। स्टेप नंबर 2, विजुअलाइज कि आप जो काम करने वाले हैं, शुरू करने वाले हैं, आपने बहुत सक्सेसफुली इसको कंप्लीट कर लिया, आपका फोकस बहुत ही बढ़िया था। विजुअलाइजेशन गाइस ऑलवेज वर्क्स। आप मेडिटेट करते करते भी विजुअलाइज कर सकते हैं। स्टेप नंबर 1 और 2 को आप एक साथ कर सकते हैं। 2 मिनट के लिए ब्रीदिंग किया, अगले 2-3 मिनट के लिए विजुअलाइज कीजिए कि आप किताब लेकर बैठे हुए हैं, आपने चैप्टर नंबर 1 ओपन किया, खोला है, उस पेज को ओपन किया है, आप पूरे फोकस के साथ पढ़ रहे हैं और अगले 2 मिनट में आप फ्लो को अचीव कर चुके हैं और आधे घंटे तक या 1 घंटे तक आप बहुत फ्लो के साथ, फोकस के साथ पढ़ाई कर रहे हैं और आप जो भी पढ़ाई कर रहे हो, आपको सब समझ में आ रहा है। ये सब विजुअलाइज कीजिए। बिलीव मी, इसके बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स आते हैं। स्टेप नंबर 3, ऑलवेज सिंगल टास्क, नेवर एवर मल्टीटास्क। स्टडी शोज दैट जब भी आप मल्टीटास्किंग करते हैं तो उसका ना, जो भी आप टास्क कर रहे हैं उसका अटेंशन रेसिड्यू आपके दिमाग में रह जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप टास्क ए कर रहे हैं, समझो आप पढ़ाई कर रहे हो और अचानक से आप शिफ्ट करोगे मोबाइल के नोटिफिकेशंस देखने में और फिर से आप पढ़ाई करने के लिए जाओगे, तो आपका माइंड कंफ्यूज हो जाएगा। ना ही आपका माइंड पूरा पढ़ाई कर पाएगा, ना ही वो नोटिफिकेशन पे ध्यान जाएगा। वो नोटिफिकेशन क्या था, वो मैसेज क्या था, कुछ भी नहीं समझ में आएगा। पढ़ तो लोगे बट आपका दिमाग डिस्टर्ब हो जाएगा। पढ़ाई करते हुए वो नोटिफिकेशन की तरफ सोचेगा और नोटिफिकेशन देखते हुए मोबाइल की तरफ पढ़ाई के बारे में सोचेगा। ये बहुत कंफ्यूजिंग स्टेट है, इसीलिए हमेशा सिंगल टास्क कीजिए, सिर्फ सिंगल टास्क। तो हमेशा सिंगल टास्क, नेवर एवर मल्टीटास्क, राइट। स्टेप नंबर 4, ऑलवेज वर्क ऑन योर बायोलॉजिकल टाइम्स। बायोलॉजिकल टाइमिंग्स के लिए ना, बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो एक एक्सरसाइज दूंगा, उसको कीजिए। बिलीव मी, आप अपने आप को इतना बढ़िया स्केड्यूल मिल जाएगा। वो एक्सरसाइज करने के बाद आपको अपने आप के अंदर इतना बढ़िया स्केड्यूल मिलेगा कि किस टाइम पर क्या करना है, खाना है, पीना है, कब पढ़ाई करनी है, फोकस काम कब करना है, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, राइट। सो स्टेप नंबर 4 वाज ऑलवेज वर्क ऑन योर बायोलॉजिकल टाइमिंग्स। बाय द एंड ऑफ द वीडियो एक्सरसाइज करने के बाद आपको समझ में आ जाएगा। Step number 5 is choose something which is challenging. It should not be easy, but make sure that it is not very difficult so that you get panic or stressed out. हमेशा जब भी कोई, समझिए फॉर एग्जांपल आपको पढ़ाई करनी है, फिजिक्स की पढ़ाई करनी है, राइट। फिजिक्स का अब आपको लगेगा यार फिजिक्स के 10 चैप्टर हैं, एग्जाम्स नजदीक आ रहे हैं, 10 से 10 चैप्टर पढ़ना, ये तो पैनिक हो जाओ, बहुत डिफिकल्ट लगेगा। तो आप फिजिक्स में से अपने आप को कमांड कीजिए, फिजिक्स की पढ़ाई करनी है, वो मेरा प्रोजेक्ट है। चैप्टर नंबर 1 और भी इजी डाउन करने के लिए चैप्टर 1 के ये टॉपिक्स, टॉपिक 1, टॉपिक 2, टॉपिक 3, ये मैं पहले खत्म करूंगा, उसके बाद मैं धीरे से चैप्टर नंबर 2 पे जाऊंगा। ऐसे अगर आप अच्छे से, खुले मन से और स्पेसिफिक कमांड्स अगर आप अपने माइंड को दोगे, तो वो पैनिक नहीं होगा, उसको चैलेंजिंग भी लगेगा, इजी भी लगेगा और अच्छे से आप काम भी कर पाओगे। एंड फाइनली स्टेप नंबर 7, अगर आपको फोकस बढ़ाना है ना, फ्लो में जाना है ना, तो काम, जैसे मैंने स्टेप नंबर 1 में बोला था कि मेडिटेट बिफोर यू स्टार्ट वर्किंग, उसी समय पे ना हल्का सा क्लासिकल म्यूजिक, या बहुत सारे म्यूजिक यूट्यूब पर अवेलेबल है, स्पॉटिफाई पे अवेलेबल है। मैं हमेशा जो मैं सुनता हूँ वो एक है प्ले डीप फोकस म्यूजिक ऑन स्पॉटिफाई। तो जो म्यूजिक चलता रहता, मेरा फोकस बहुत बढ़िया होता है और मैं फ्लो में रहता हूँ हमेशा। मेक श्योर दैट जब भी आप म्यूजिक सुन रहे हैं ना, तो क्लासिक इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सुनिएगा, लिरिक्स वाले नहीं। दैट वाज द स्टेप नंबर 7। सो दीज आर दी 7 स्टेप्स। नाउ बात करता हूँ बायोलॉजिकल प्रोडक्टिव टाइमिंग की। डिस्क्रिप्शन में ना एक लिंक है, उसमें 20 क्वेश्चंस दिए गए। उस 20 क्वेश्चंस को ना अपने आप के, भाई याद रखना, वो 20 क्वेश्चन में ना एक भी झूठ जवाब मत देना। वो आप ही के पास रहेगा, कहीं डिस्प्ले नहीं होगा, मुझे भी उसके जवाब नहीं मिलेंगे। आप अपने आप के लिए आंसर्स दीजिएगा। हर क्वेश्चन को समझिए। कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता तो कमेंट में डालिए कि कुशल इस क्वेश्चन का ये मतलब क्या है, मैं आपकी जरूर हेल्प करूंगा। सोशल मीडिया पर मुझे रीच आउट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर या यूट्यूब के इसी वीडियो के नीचे आप कमेंट कर सकते हैं। 20 क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन का अच्छे से एथिकल, फेयर इनफ तरीके से, अपने आप से झूठ मत बोलिएगा, सही जवाब दीजिए। बाय द एंड ऑफ 20 क्वेश्चंस आपको एक आउटपुट निकल के आए, वो आपको आपका दिनचर्या बताएगा, पूरे दिन में आपका फोकस कब अच्छा रहेगा, आपको कितनी देर की नींद लेनी चाहिए, आपको सोना कब चाहिए, उठना कब चाहिए, आपको ब्रेकफास्ट कब करना है, आपको फोकस वाले काम कब करना है, सब कुछ बताएगा। और वो समझने के बाद भी अगर कुछ कंफ्यूजन होता है ना, आई कीप माई सेल्फ ओपन। आप मुझे किसी भी सोशल मीडिया पर रीच आउट कीजिए, इंस्टाग्राम या यूट्यूब के कमेंट पर कमेंट कीजिए इस वीडियो के नीचे, आपका प्रॉब्लम बताइएगा, एंड आई प्रॉमिस यू आई विल ट्राई माई बेस्ट, आई विल बी एट माई बेस्ट टू हेल्प यू आउट
So these were 7 steps that will help you to and achieve your flow state, focus on any task that matters for your growth, achieve great productive results, useful results, right? So 7 steps. Number 1, meditate before you start working on any task. Number 2, visualize that you have achieved flow state, focus से काम कर रहे हैं. Number 3, always single task, never ever multitask. Number 4, work on your biological timings. Number 5, always work on, it should be challenging, it should not be easy, but it should not be very difficult as well. And finally, work with music. सच कह रहा हूँ, बहुत बहुत गजब काम करता है म्यूजिक के साथ काम करना, राइट? सो ये सारे टिप्स है. बताइएगा आपको कौन सा टिप अच्छा लगा है, आप कैसे इंप्लीमेंट कर रहे हैं. और जैसे मैंने कहा, अगर कुछ चैलेंजेस आते हैं सो फील फ्री टू ड्रॉप अ कमेंट, और पर्सनली भी मुझे इंस्टाग्राम पे भी आप रीच आउट कर सकते हैं. सो दैट्स इट. दिस वर द स्टेप्स टू अचीव योर फ्लो स्टेट. Focus on anything that matters for your growth and achieve true potential, achieve the great results for your growth. So आज के लिए इतना ही. मिलते हैं अगले एपिसोड में. Till then, please take care. This is Kushal Kulkarni. Stay blessed. All the best. Bye bye.